आली जनाब नसीरुद्दीन बाबू साहब, अस्सलाम वालेकुम। तुम ना ले लगाने में हमारा सबसे बड़ा हक है। तुम ना यहाँ से जो मेयर बना को तुम ना डिस्कनेक्ट करे, तुम ना ले लगोदा को वार्ड को, तुम्हारा जो शांति नगर के जो इसके मेस्टर की वार्ड को डाले, तुम ना वोट ले लगाने वाले हमें, हर तरीके से फाइट करने वाले हमें कौन? एक व्यापारी गुजरी का तुम्हें ये गरीब को उठा को बोल दी, ऑटो वाला को बोल को। नसीरुद्दीन बाबू साहब, यही ऑटो ड्राइवर महाराष्ट्र के अंदर ऑटो के पैसा कमा कमा कर IAS ऑफिसर बनाया। यही गुजरी का व्यापार करते करते मैंने मेरी बेटे को आलिम बनाने की कोशिश की। यही गुजरी का व्यापार करते करते मैंने मेरे बेटे को 16 पर हिस्स किया। आप क्या करें अली जनाब नसीरुद्दीन बाबू साहब? जी मोहतरम, आज जो है मस्जिद दरगाह की जानिब से जितने भी जिम्मेदार यहाँ मोहल्ले वाले हैं, यहाँ पर बैठकर जो है अवामुन्नास के लिए क्या कहना चाहते हैं, आप शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं दरगाही मस्जिद का मुसल्ली, मेरा नाम फतेह अली और सोशल वर्कर हूँ वार्ड नंबर 26 का। हमें ज़रे दिनों से इलेक्शन की बहुत बड़ी बेचैनी थी। हमारे मस्जिद के अंदर पहले भी इलेक्शन हो चुका है। ये वजह से जो है और 3 साल के बाद इलेक्शन का मुद्दा आया। इलेक्शन हुआ, अब होर होने के बाद और 3 साल के बाद एक टर्म के बाद हम ना इलेक्शन का और मुद्दा सामने आया। ये वजह से हमें इलेक्शन हमें नहीं चाह रही। आवाम में बिल्कुल दहशत फैला रही, बहुत दहशत फैला रही कि हमें इलेक्शन चाह रही। हमें इलेक्शन नहीं चाह रही, हम ना जरूरत भी नहीं है इलेक्शन की। बाकायदा हमारे पास मस्जिद दरगाही में अहले सुन्नतुल जमात चलने को है, 5 वक्त की नमाज बासानी से चलने को है। कोई जमात वाला, कोई मसलक वाला, कोई हर मसलक का कोई भी हमना आपको तकलीफ देखो नहीं है। हमारे पास ख्वाजा गरीब नवाज की छठी चल से, गौसो ख्वाजा की जिक्र असखानी चल से, मिलादुन नबी चलता है। हर तरीके से 12 साल के 12 महीने में जो भी है हमारे मुकद्दस अराकीन पूरा मुकम्मल होता है। कोई जमात वाला आपको हमने ऑब्जेक्शन डाल को नहीं है। इस वजह से हमें इलेक्शन हमें नहीं चाह रही। अवाम में जो वोट बोल रही है हमें इलेक्शन चाह रही को बोल रही, हमें केटकर बोल रही, हमें इलेक्शन तुम्हें ये कर रही को बोल रही। हमें इलेक्शन नहीं चाह रही, हमें सिलेक्शन चाह रही। हम ना सिलेक्शन कर को जो तुम्हें, हमें 3 साल तुम्हें 4 साल होगा फिर रही हमें, हम ना कमेटी बना को जो है तुम्हें बना को दिए नहीं, की बना को दिए नहीं। अब जो कमेटी है जी उसे रिन्यू करना है, क्या उसमें कुछ बदल करने का है? नहीं, रिन्यू करा को जो को बोल रही। हमें क्या चाहिए? मोहल्ले वाले, रोड पर जाने वाला, कंकड़ी बेचने वाला रंदे, फुटपाथ पर व्यापार करने वाला रंदे, फोन तो भी रंदे, मोहल्ले वाला रहना, मोमिन मुसलमान रहना। और सबसे पहली बात जो है हमारे मसला के आले सुन्नतुल जमात से वाबस्ता रहना। हमें अमन का पैगाम ले लगा रही, हमना इलेक्शन की जरूरत नहीं है, कोई मस्जिद की भी जरूरत नहीं है। हमना हमारी मस्जिद में जो है अमन चाहिए हमें। हमना दूसरा तीसरा हमना क्या भी नको। बोर्ड वाले बोल रही हमें सिलेक्शन को आ रही, आओ भी तुम्हें हमारे पास बैठो, हमें जवाब देती। तुमने क्या होना बोलो, तुम्हें कौन सा बोलती बोलो, हमें तैयार ही। हमना जरूरत नहीं है इलेक्शन की। मोहल्ले वाले इलेक्शन नहीं चाह रही, जमात वाले इलेक्शन नहीं चाह रही, सुन्नी जमात वाले इलेक्शन नहीं चाह रही, आले हदीस वाले नहीं चाह रही। फिर तो तुम्हें की ले लगा रही इलेक्शन, की ले लगा रही। हमना मोहल्ले में अपने अपने हमारे भाई से की जुदा कर रही। हमने क्या जरूरत है इलेक्शन की? हमना तुम्हें आवाम में दहशत की डाल रही तुम्हें। इसके बीच में कोर्ट को जाने की क्या जरूरत है? हमना जो है वक्फ बोर्ड से हमना कोई मदद नहीं मिली। हमना मस्जिद का चलना बेरहाल मुश्किल हो गया हमारा। कमेटी नहीं है। हमारी कमेटी जो चली वो टेम्पो जो है 70 को 4,000 रुपए स्कूटी चली। पैसे खा गए शफी भी, पैसे खा गए शफी भी को बदनाम करे, पूरे जने बेंगलुरु को बुला लगा को स्कूट नहीं करे। 70 पे 4,000 रुपए बैलेंस आया, 8 लाख चिल्लर, 18 लाख रुपए चिल्लर बैंक बैलेंस दिखाया हमें। और क्या होना तुमना? क्या तो भी चोरी करे, दगा करे, धोखा दिए, क्या करे? जमात वाले तुमने ऑब्जेक्शन डाले, हमना कोई नहीं डाले ना हमने ऑब्जेक्शन। फिर तो तुम्हें की हमने कमेटी बना को नहीं दे रही तुम्हें। 5 साल होना के भी तुमने कमेटी बना को देना। अरे आओ भी तुम्हें, हमें सलाम करती तुमना। अरे जमात वाले भी आओ, मैं गले को लगाती तुमना। हमें नहीं आते को नहीं बोल रही ना तुमना। परसों बैठ को तुम्हें एक स्टेटमेंट दिए,
अज्जू साहब को क्या भी मालूम नहीं, अब जस्टा को ही सुनो, अब उनको समझे तो उनको समझती उनको क्या भी मालूम नहीं। हमें उनको बुला को पूछा नहीं ये क्या भी मसला है, ये और की भी इलेक्शन आ रहा को बोले तो कोर्ट से ऑर्डर ले लगेंगे। कोर्ट को जाने का मकसद क्या है? तुम्हें जाने का मकसद तुम्हें ले लगोगे सो तुम्हें बना को देता था, हमें नहीं जाते थे, हमें कहीं को जाती। तुम्हारे दस्तखत पाए के बाद हमें चप्पला कटा डालो, तुम्हें पानी पिला डाला, तुम्हें 3 सालों में कमेटी बना हमला, 3 सालों में हमारे मोहल्ले के अंदर चलना दुश्वार होगा। कोई अदालत देखता है जमात तो नहीं, जिस मसला को लेकर हम लोग घुल्ले को जाते हैं, हमला की भी कर रही तुम्हें, लड़ाई की भी तुम्हें क्या होना बोलो भी हमारे पास हो भी हमें देती है, मोहल्ले वाला देते हो भी तुमने, मोहल्ले वाला हो भी तुम्हें क्या होना बोलो भी देती। हमना लड़ी पंचायत, हमना नको भी, हमना अमन होना, हमारी मस्जिद अमन से चल रही है, हमना जमात तलेंगे भरपूर साथ है, वोट वाले हमने साथ दिया तो हमने इलेक्शन नहीं करते भी, फाड़ को छट डालती भी, हमें जुबान लड़ाई है, हमें कोई सदर की हमें ख्वाहिश नहीं रखते, कोई सेक्रेटरी की हमें ख्वाहिश नहीं रखते, कोई अहदे की हमें ख्वाहिश नहीं रखते, बस मैं मरकज आले सुन्नत वल जमात चाहती हूँ। सर आप चपला घटाले बोले जी, तो ये जो मौजूदा कमेटी है जी जी वो 3 या 4 महीने हुआ जी, तो आप चपला घटे तो तब से ये किसे बोलना चाह रहे हैं? तो कोर्ट को बोलना चाहिए साहब। तो कौन चेयरमैन थे, क्या वो मामला था? जब चेयरमैन थे अकरम जी थे, उसके बाद केयर टेकर हमारी मस्जिद को है, बेंगलुरु को भी गए। चप्पला घटाने का मकसद क्या है मालूम क्या साहब? मैं जो हूँ एक मुसल्ली, चप्पला घटाने वाले हमारे हजरत जाको घटे, इनके पाँव पड़ना मीडिया में है, मीडिया में हमने की बना को दे रही नहीं बनाने के वजह से तो हम लोग कोर्ट को गए नहीं कि भी तुम्हें अगर चद्दे को रहते तो लोग कोर्ट को खींच जाते थे। अगर तुमने डिफॉल्ट था हमारे में तो उनमें भी हमने बुला को बात कराना था, हमने की बात करें नहीं, हमें तुमने बुला को बात करो भी, हमें गलती करे हमारा निगरान पकड़ो, तुम्हें की पकड़ रही नहीं, तुम्हें हमने की मोहल्ले में तुम्हें लड़ा रही जो कमेटी जो जी जी उन लोगों की तरफ से आपको बुला को बात नहीं करेगा? नहीं बात कर को नहीं, हम एक बार भी क्या बात करे सर? कमेटी बनाती कब से बना रहे हैं? हाँ तब से आज जब 8 ले रखा है, जब से भी बोल रही सच नहीं, बागवान की हो गए के बाद हमें बागवान की हो गए के बाद कमेटी तुम्हारी कमेटी बना को दे देती, जिस तरह को खाली खिलाते 8 रोज को बुलाते और आप देखो बैठे पेंशन लेने को। हालांकि सबसे पहली बात क्या है, एकला साहब अज्जू साहब को जो हमारे चेयरमैन साहब को है क्या भी मालूम नहीं है। अब जो ही उन्होंने ले को ही क्या ले को ही चार्ज ले को ही उनको मालूम होने 1 साल होता नहीं, उन्होंने खाली बोल रही सो सर, उन्होंने हमारे पास आन दे नहीं तो हमने एक दावतनामा दे दे, हमें आने तैयार ही उनके पास। हमें चाह रही क्या मालूम, मस्जिद होगी, आले सुन्नतुल जमात का बोर्ड लगा, हमें अंदर उतर गए, इलेक्शन भी होगा। अब हमना कोई बात से हमना तकलीफ नहीं है, किससे तकलीफ है? हमना जमात से भी तकलीफ नहीं है, अहले हदीस से भी तकलीफ नहीं, किसी से भी तकलीफ नहीं है ना सर। उन्होंने खुद बोल रहे ना, मंजे चंद दिन पहले हमारे अफसर भी उन्होंने बुला भेजे, सलाम कर को भी बात करिया, अमान भी उनके बेटे को दावत देने थे, जब भी बोले अमान भैया तुम्हें कभी भी आधी रात को तुम्हें आओ, दरवाजा हमारा खुला है, हमें तुम्हारा भरपूर साथ देती की को तो हमने आज तक 4 साल तक हमने कोई तकलीफ दो को नहीं है। अगर तकलीफ दो करता तो हमने आको पूछते, आले मोहल्ले वाले ही उन्होंने तय करें दे, बस हमें एक ही तक 400 क्या को बोला तो मरकज आले सुन्नतुल जमात से वाबस्ता रहते, फुटपाथ पर कंकड़ी बेचने वाला रहते, हमने कोई नहीं चाहिए बस। दूसरे कोई भी मसलक वाले इसमें एंटर होने का कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पर नहीं दिख रहा साहब। से चाहे आपके मसलक वालों को आपको शरीक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। लेकिन यहाँ सवाल क्या पैदा हुआ है जी, अज्जू भाई क्या बोल रही है, वो कंप्लेंट वापस लेने दो, लेने के बाद जो उन्हें सिलेक्ट करती वो कमेटी को ये काम करो नहीं, ये काम करो सर, अज्जू ब्रदर जो है उनका खास में आदमी, ये काम करो अपनी इद्दात को मैं कबूल कर लेता हूँ, उनके हाथ से एक लेटर लिखा लो मुझे, क्या को बोला तो शफी भाई तुम्हारी कमेटी को हमें अप्रूवल देती, तुम्हें जो चाहती हमें मान लेती, लिखो देता लेंदे सभा का दिन इलेक्शन बंद सर, हमें उठा को भिरका डालती, हमने जरूरत नहीं है। आपके कहने के मुताबिक आप वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, आपको जी किसी और को लेने के शरीक करने के लिए कुछ कहा है? वो क्या है कि हमने मालन में सर, उन्होंने बोला तो हमें बोल सकती, हमें हो रहा तुम्हारे चैनल के माध्यम से बोलना चाहती, हमें उलमा इकराम जो जमात से वाबस्ता रखती, जब मस्जिद जमात की थी, हमारा हाफिज जवाद साहब थे, जब हमें एतकाफ बैठते, रमजान में बैठते, उनके पीछे नमाज पढ़ते, उनके पीछे दुआ मांगते, जब नहीं था फिरका
नहीं था साहब। हमें एक तक बाखदा बैठ कोई अफसर भैया, मुश्ताक भैया, कुनीपा, पूरे उनके जोड़ में हमें बैठती, खाती पीती, 10 बार भी हमें, हर महीना भी हमें एक तक बैठते थे साहब। चैन की खातिर हमारे में ना इत्तेफाक आपको हमें डिबेट हुए कि पूछे डिबेट होने का मकसद की तो बाहर से न ले लगा को बार इलेक्शन चले, उनको ले लगा को उनके थ्रू से हम ना बेइज्जती करे। ये बार भी हमें अमन का गुलदस्ता, तुम्हें क्या तरीके से आती, तुम्हें चाकू ले लगाओ, हमें तुम्हारा गुलदस्ता पेश करो, तुम्हारे सामने आने तैयारी। हमें लड़ी नहीं चाहते, हमें आशिक रसूला, हमें मोहब्बत से ईमान ले लगाती, सो तलवार के जोर पर नहीं ले लगाते। गए बार हमें नादानी कर डाले, ये बार हमें नादानी नहीं करते। हम ना क्या है, हम ना इताअत मुद्दा साहब, हम ना लिखो दे डालो तुम्हें, शफी भी लगाओ, ईमान वाले को ले लगाओ, मोमिन को ले लगाओ, तुम्हें आले सुन्नतुल जमात से जो वाबस्ता रखता है उसे ले लगाओ, हमें लिखो दे तिंगो को बोलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तुम्हें कैसा बोलती हमें सुनती, क्या भी तुमना पसंद है कि भी हर चीज से भी इलेक्शन का पूरा हमें लेटर डालती, एक लेटर देते उन्होंने हम ना लेटर देती, हमें उनको लेटर देते साहब। अब यहाँ बात क्या है, कल साहब ये बात बोले जी, अगर बातचीत से मामला हल हो सकता है जी, तो इसके लिए तैयार हो जी सर। तो आप भी एक बात बोल रहे जी सर। तो यहाँ क्या हो रहा है, पहले आपने गाड़ी निकल जाएगा साहब। जी जी सर। तो कोर्ट का जो कानून है जी, वो अपने जगह जी सर, रहता है। जी सर। तो ये पहले आपने मामला कब सुलझेगा ये समझ में नहीं आया। सब वोट के हाथ में है ना सर, हमारे हाथ में क्या है सर। हमें सुबह को जाकर कमा लगा तो हमारा घर का चराग चलता था ना सर, हमने क्या मालूम है। अनएजुकेटेड नहीं सर, नॉन एजुकेटेड में बहुत जने सर, मुसलमान यहाँ 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले बहुत जने हैं सर, कोई तफरा फखरी नहीं। हाँ हमारी मस्जिद में जमात वाले भी नमाज पढ़ती, सुन्नत भी पढ़ता, आले हदीस भी पढ़ते, कोई हमने रद्द नहीं कर रहा सर। हर आदमी आता सर, हमें जमात वाले के पीछे नमाज पढ़ती सर, कोई हमारे से इफेक्ट आ रहा तो बोलो सर, तुम्हें दादा इमाम के खड़े होगा ना सर। सर हमारे से नादानी गलती क्या हुई मालूम क्या सर, पहले जो है इलेक्शन हुआ, जब भी हमने अफसर भाई अबला को बोले कॉन्फ्रेंस कर लेंगे को, जब हमें 3-3 4-4 दिन हमको जमाले को लटक गए सर, इन्होंने नहीं लिया सर। अफसर भैया को बुला लो को, मैं शफी बेग को बुला लो को, कहाँ गया था मालूम, इसका न गया था पार्क के सामने, वो ईदगाह के सामने जाको बुला ले, सुबह ही 8:30 बजे बुला ले जाको बोला अफसर भैया इलेक्शन नको करने में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहती हूं मैं कर लेती हूँ, नहीं माने हमना 2 जने को ले लग गए, छोड़ा हमारी मस्जिद का मसला, हमना जो बोली हमना वो कर को दे तो अल्हम्दुलिल्लाह में चले आती सर। एक हमारा सवाल है जी सर, क्या ऐसा सच्चा है, ऐसा क्या आपको सोच है जी सर, साजिश हो रही है क्या होने वाली है सर? जी सर, साजिश का माना क्या है बोलो तो सबसे पहली बात अवाम को गुमराह बना रही सर, इलेक्शन हमें चला रही गोबर, इलेक्शन हमें नहीं चला रही सर। अगर इलेक्शन चाह रही बोले तो तुम्हारा जूता हमारा सिर सर, इलेक्शन न को सर, हम ना क्या वास्ते सर इलेक्शन में वक्त को मातम से मैं बोलना चाह रहा हूँ सर। सर हमारी उम्मत कहाँ जा रही है सर, कहाँ जा रहे सर? सुबह को उठते के मन भाई कहा संज्ञा को बैठे रहती सर, संज्ञा को बैठे रहती सर हमारी उम्मत सर, कत्ते की शाहजहां से बेवा बैठी सर, सर लोला गुनी से क्यों में खड़े रहती सर, तुका लगाती हमें गैर मुस्लिमों से सर। अमीर अमीर बनता जा रहा, गरीब गरीब बनता जा रहा सर, तुम्हें अमीर तुम्हारे बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनना, हमें गरीब गरीब ही बनना गया सर। कहाँ को लड़ा करी, हमें क्यों लड़ा दी तुम्हें, बोलो सर हमें क्यों लड़ा रही तुम्हें, क्या जरूरत है तुम्हें लड़ाने सर? तुम्हें इतने दुकान आरिफ नगरी सब बने ना सर, वक्बर की मातम से तुम्हें उठा सर, तुम्हें ये रोड से मापो सर, तुम्हें किसे किसे दुकानें देखो इन देखो सर, इनके घर में एक दुकान देने वाला 5-5 घराई सर, कौन सा गरीब को दुकान कोई दिखाओ सर, तुम्हें दिखाओ सर, तुम्हें हमारे बच्चा यतीम हो जा रही, बेवा या भीख मांगते जा रही, संख्या लेने को मर जा रही ना सर, कहां से लगाना सर? हमारी गरीबी हटाते नहीं क्या सर? कहां गुजरी हमारी उम्मत, धंधा पहुंचा लेना सर, की ले जारी हमें तुम्हें वक्फ के अंदर करोड़ों रुपए है, तुम लाखों की करोड़ों की एकड़ की जमीन है, तुम्हें किसे देगी घर, बड़े बड़े बंगले बन को, तुम्हें बड़े बड़े हाफिज़ बन को देगी, तुम्हें घरा बन को जो सर, पापलेस को हटाओ सर, गरीबी को हटाओ सर, तुम्हें ले लकारी, सुन्नी को ले लकारी, तबलीग को ले लकारी, जमात को ले लकारी, हमने लगो सर, कब तक हमारी कौम जाते रहते हैं, कब तक हमें गालियां ठंडा फिरना, कब तक हमें फोर में ना करना, बोला सर तुम्हें, अगर मैं गलती रहा तो तुम्हें क्या बोलती, बोला सर मैं सर झुका को तैयार हूं तुम्हारे साथ, हमने आपस में लड़ा रही सर, हमें बहुत मजबूरी सर, हमारी कौम बहुत मजबूर है सर,
हमने कमा खाने जरिया नहीं है मुसलमानों को। लाखों की दुकाना दे रही तुम्हें, किसे दे रही दुकाना तुम्हें? करोड़ों रुपए कोई ना दे, कोई उदयगिरी में बादशाह बाजार बन गई, एक दुकान 3 जना को दे कोई सर। वो दुकान 10 जना को डिस्प्यूट करता था, गरीबा क्या करता था सर यतीमा होकर बैठी सर, बच्चे शाहजहां सो उम्र ठल रही सर, कहां को जाना सर हमारी कौम? है कोई जवाब तुम्हारे पास? है कोई लफ्ज तुम्हारे पास? उल्मा कौन कभी बोलता है जुम्मा के दिन नमाज शैतान भी पढ़ा, हमें पढ़ रही मोमिन ना, हमें गलती करी, हमारा रीबान पकड़ को पूछो तुम्हें, हमें नहीं समझा चप्पल को मारो तुम्हें। हमारी कौम कहां जा रहे सर? उन्हें इसकी खिदमत करता, उन्हें इसकी खिदमत करता, उन्हें इसकी खिदमत करता, हमारी उम्मत चले रहे ना सर, हमारे बच्चे यतीमा हो जा रही ना सर। आओ सर तुम्हें गवर्नमेंट स्कूल के अंदर उठाओ सर, 95-96 मार्क्स लेने वाले हैं सर, उनके बच्चों के हाथ में कलम नहीं है सर, बच्चों के वास्ते पढ़ने के वास्ते किताबें नहीं है सर। लॉकडाउन के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ, अकबर से क्या सपोर्ट करे बोला सर तुम्हें? ये एक शेर है मैसूर के कर्नाटक के अंदर, 20 जमीर अहमद खान छोड़े तो कोई नहीं काम करे सर। बेंगलुरु के अंदर, मैसूर में कौन है सर? हमारे भी मोहल्ले वाले करे, हमारे भी एमएलए करे, हमारे भी कारपेंटर करे, लेकिन वक्त कहां जा रहे सर? है कोई सवाल पूछने वाला? पूछो, मैं बोलता हूं सर। ये वोकपुर में जी सर, जी सर, चेयरमैन ने ये खुद कहा जी कि ये जो मामला है जी। हम खुद नहीं चाहते, जी सर, तो ये सर आप भी नहीं चाहते, उन्होंने भी जी नहीं सर। चाहते। ये क्या हो रहा है सर ये फसाद की शक्ल इख्तियार कर रहा सर। अभी थोड़ी देर बाद में ही सबसे पहले जो है जी, सबसे पहले जो है सुबह को जमात से वापस रखने वाले मेरे दोस्त साहबा बैठे, उनको बुला भेजा था मैं, तुम्हें चाकू ले लगा, हमें हार ले लगा थी। अभी भी मैं बोल कर भेजा हमारे दोस्त फरदान को, उन्हें सब सुन्नी जमात वाले हर हमें मिलको ही सर लड़ा रही सर। सर क्या ऐसा नहीं हो सकता जी सर। कि आपकी कमेटी के जो भी जिम्मेदारान है जी सर, वो और फिर कमेटी की वो जो वक्फ कमेटी है जी सर, वो अथॉरिटीज के साथ में आप बैठकर क्या इस मसले को हल नहीं कर सकते सर? हमें आने तैयारी सर, तुम्हें आने नहीं हुआ तो पैसा देते हमें, तुम आ जाओ, नहीं तो हमें तुम्हारे पास आ जाती। क्या आप रेडी हैं सर उधर? अल्हम्दुलिल्लाह रेडी सर। ये इस बात का सर भी बोले हैं। जी सर, हमें चारी योजना सर। सर ये काम करो सर, तुम्हें वोट को जाती सर, गलती होगी सर तुम्हारे से, हमें तुम्हारे पास जाती, ये चीज हमारे से खत्म होने कार्य, ये चीज हमारे से खत्म होने कार्य, इसे रिन्यू करके देना। बोलना गुनाह क्या सर? तुम्हें कर को देने 400 लेना था क्या सर? अगर डिफॉल्ट शफील ना देख होता तो ये दुकान भी मुझे नहीं मिलता था सर। पूरे दुकान 4-4 हजार रुपया बन रही, मैं 10,000 रुपया भाड़ा बन रू सर, 10,000 रुपया भाड़ा बन रू, साल का 1 महीना, इस साल को एक बार नहीं 1,20,000 रुपया रमजान के महीने में क्लियर करता हूँ साहब। हर महीना नहीं देता, मैं डिफॉल्ट में देता हूँ। की कब बोलेगा तो रमजान में उनको पैसा चुकाने नहीं देते, इमामा को डबल भरमा देना पड़ता है। मस्जिद की फाइन जा रही है, मस्जिद की हालत में जा रही है, काको टाले पूरा जा रहा है सर, कोई देखने वाला नहीं है ना सारा हमारा। अगर मैं महीना दिया तो साल का भाड़ा कौन देता सर? मस्जिद को कैसा चलते सर? अगर हमारे में गलती नहीं तो सर हमारे पूछो, निगरान डालो, हमारे पर तुम्हें क्या कानूनी कार्रवाई करती करो सर। हमें इतना चाहिए सर वकबर से, अब्दुल्ला भी एक साहब को मालूम नहीं है, उन्हें आओ हमारे पास, तुम्हें लेटर पूछी, तुम्हें लेटर जो हमें भी तुमने लेटर देती, तुम्हें खार पीना हमें खार पिना दी, तुम्हें 2 लड्डू खिलाओ हमें 4 लड्डू खिलाती तुमने। हमारा एक सवाल है जी सर। आपके लिए, क्या हमारी जो दरगाही मस्जिद में अहले सुन्नत जमात जी सर, जी सर। टीम है, क्या वो एक टीम है क्या 2 टीम है? आला सुन्नत जमात में सर हमारे आपस की बात है सर, हमें सब मिलकर ही सर। मतलब जी जी सर, कमेटी का जब बात आती है, जी सर, कमेटी में कौन रहना नहीं रहना क्या होना, पैसा सब क्या भी नहीं है सर। टीम है क्या 2 टीम है? सर एक थाले का नहीं वाला पूरे वकेटिंग सर, ये बोलना हमें वकेटिंग सर, क्या सर? इत्तेहाद है, मोहब्बत है, भाईचारा है। हाँ इंशाल्लाह अगरचे हमारी कमेटी को अप्रूव करे, अज्जू साहब कसम है खुदा की, अगर तुम्हारी कमेटी हमारी कमेटी को तुम्हें अप्रूव करो, तारीख में लिखे जाना ऐसा कोई चेयरमैन के पीरियड में ऐसा काम नहीं हुआ, ऐसा काम हमें हमारी कमेटी करको दिखाते, वादा हमारा। अज्जू साहब तुम्हें 20 जमीर अहमद के खास मेहमान, तुम्हें क्या बोला, आज की तारीख से तुम्हें हमला करको जो तुम्हारा शहर मैसूर के अंदर एमएलए को पावर नहीं रहेगा, इंशाल्लाह हमें तुमने करको देती। मैं एक चंद दिन पहले मुश्ताक भी क्या गया था, चाची एक जरा काम था, हमने उन्होंने अच्छी तरह से बात करती,
उन्होंने भी अच्छी तरह से बात करती। मुश्ताक भी तो बहुत मालूम नहीं, कोई नहीं रहते। क्या टकर थे, वोट को गया था मैं वोट को, उनको जाकर पूछने में क्या मुश्ताक भी और इलेक्शन का आगा ना, हमने जगह जगह से फोन आ रही ना, ये क्या को बोला तो अज्जू सभ्यत है, चेयरमैन सभ्यत है, उनको बुलाने में ऐसा खिस्सा होगा, ऐसा इलेक्शन हाई कोर्ट से ऑर्डर कॉपी ले लेता है यूं। खैर एक कान से सुन लिया, मैं सीधा निकल गया। बाद में और पूछे उन्होंने बागबान का भी ऐसा होगा क्या, बाद में बागबान का ऐसा होगा कहते, मन में बागबान की मस्जिद को फौरन भाग्या, इनसे राबे का कायम कराया। क्या साहब क्या नहीं कराया साहब, पूछा नहीं इनको कि भी तुम्हें इलेक्शन चाहिए, तुम्हें को कौन भी चारा इलेक्शन नहीं क्या, बोले नहीं बोले तुम्हें की भी चाहिए तुम्हें क्या, चेयरमैन साहब तुम्हें बोले के बाद तुम्हें की चाहिए को बोले, इसके बारे में तुम्हें क्या बोले मंजे, बोलो सर। चेयरमैन साहब जो इलेक्शन के बारे में हम सलाह भेजे थे, हमें जाकर पट्टी पेश करन को हमना कमेटी की, हमना इलेक्शन नहीं चाहिए, हमना कोर्ट ऑर्डर दिया रहेगा, हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, कॉम्प्रोमाइज में हमें कमेटी बनाकर पट्टी देखो ही, वो पट्टी को अल्हम्दुलिल्लाह पट्टी कब दिया था सर? इलेक्शन का ऑर्डर आने के बाद ये महीना हो जनवरी शुरू, नहीं जनवरी यहाँ से शुरू हुआ। हाँ। कल से PSO पे पट्टी 2 महीने होगा, 2 महीने या अढ़ी महीना अव्वल हमें पट्टी दी है। जो मोहल्ले के एतबार में जितने भी आदमी जो पुराने कमेटी के थे, नए कमेटी के थे, सब मिलाकर हमें पट्टी पेश करा। अज्जू सब क्या करे, वो पट्टी ले लगा हूँ करको बोले कि नहीं ऑब्जेक्शन लगाए ना, क्या नहीं होता उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा, हमें बोले ऑब्जेक्शन कैसा भी, हमें पूरे मोहल्ले के हदबंदी के अंदर 5 पुराने ली 6 नहीं है कोई, उसमें क्या है तरह को पूछना, पूरी कमेटी का सिलेक्शन आपकी तरफ से था? वो वोट का हमने इलेक्शन के काम को इसमें नको वो हमें बना को दिया, ये पट्टी पूरे मोहल्ले वालों को इत्तेहाद के साथ अच्छी थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसमें हमारे जो इमाम साहब भी वक्त के अंदर मेंबर को इब्राहिम साहब हर एक कमेटी की पट्टी ले जाकर दिए वहाँ फौरन आप देने के बाद। अच्छा, उसमें क्या था, आपके मेंबर थे? नहीं, उसमें हमारे 2 ही दल थे, बाकी के पूरे। तो उसके बाद उसके बाद अब बाबू साहब बोलते 30-35 जना की पट्टी थी, 3 जना की, तो हवरा पट्टी गई थी ना, बाबू साहब 11 जने बाट को दिया, लेकिन रख लियो को चौथी पट्टी की बात कर रहा था, बाबू साहब जॉब में रख लिया था कि वो पट्टी बोल रही ना 30 पर 3 जना की 40 पर 4 जना की पट्टी जाको ऐसे। ऐसे हालात में जबकि 2 पार्टियां वहाँ हो गई हैं, तो क्या कमेटी वाले इसको सॉल्व करना चाहिए कि आप सब लोग आपस में बैठ कर इसे सॉल्व करें? हमें आपस में बैठ को कमेटी का तुमने मशवरा दिया ना, से अगर कोई सिलेक्शन कमेटी आप फॉर्म करके अगर उनको दे देंगे तो अप्रूवल करके दे देंगे, आप केस भी वापस ले लेंगे। पहले तो क्या रहा? कमेटी अप्रूवल होने के बाद केस की तो हमारे को भी 8 साल फ्री, हमें कोर्ट को चलाने वाले बोर्ड, जब 2019 में अयूब साहब जो एक्स मेयर, उनके घर में बैठ को बात थी, 5 हमारे 6 उनके घर को, अल्हम्दुलिल्लाह घर को बोल पाए, बात कर ले लिया सब भाई। दूसरा दिन जुम्मा की नमाज के बाद ऐलान करती है, नमाज के बाद ऐलान करना नहीं करना, नहीं करे, नहीं करने के बाद यार 1 आदमी को लेकर ऐलान कर, 4 आदमी छोड़ दे, होता होने के बाद हमें बोले क्यों होगा ऐसा करने में, उन्होंने बोला नहीं ऐसा ही होता है। तब बाहर के जो आदमी थे, हमारा उम्र 50 साल गुजर गई और तो आदमी आज तक जुम्मा को नहीं जमे थे, बाहर के जो आदमी आपको स्टेटमेंट देखो नमाज को आता है, वो पूरे जुम्मा की नमाज में उनको पूरा बुलाया जाता है। उस वक्त बाबू साहब भी आते, सूरज बाबू साहब भी आपको बैठे थे मुसल्ले के पास, अयूब साहब आए थे, मेत्री साहब आए थे, जब उन्होंने कमेटी की पट्टी को मैं ये करा तो अयूब मेत्री साहब बोले मुझे जमीर अहमद का फोन आगा है, मैं बोला जमीर अहमद तो मैं भी मिल पाता हूँ, तुमने कैसा 6 महीना हो फॉलो कर रहा था, जब कमेटी डिसॉल्व हुई, ये कमेटी के अंदर ऐसा है, जब नहीं होने में ना पूरा बाहर के जो औजार है मुसल्ला उनको बुला को पूरी मस्जिद को इकट्ठा करें। उस जैसा कि अभी यहाँ पर जो दरगाही मस्जिद है, यहाँ पर इनकी तरफ से ये बयान दे दिया गया है कि क्या हमें कंप्लेंट वापस लेंगे और साथ साथ में हमारी एक कमेटी की एक लिस्ट की उन्हें सौंपेंगे, तो यहाँ का एक डिसाइड हुए जैसा दिख रहा है। आपकी जो बागबान मस्जिद जो है, वहाँ के लोग इत्तेहाद
आपके बीच में अगर है बोले तो आपकी तरफ से एक कमेटी लिस्ट मिल सकती है क्या? हमें दे रही ना, आज को भी जाने देते रेडी है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमें जो कमेटी के हमारे तो हम आपस जो में इख्तिलाफात नहीं है अभी? नहीं वो उन्होंने डाल रहे सो, जी। हमें नहीं, जो अपोजिशन है उन्होंने डाल रही सो। इनको बुलाने का मकसद क्या है को बोले तो सर इन्होंने एक ऑटो ड्राइवर पेशा वराना, इनकी रोजी रोटी जो है ऑटो से चलते है। यहाँ पर एक बात मुद्दा आया, क्या आया को बोले तो मुद्दा परसों एक हमारे मोहल्ले के 26 के कारपेंटर आली जनाब नसीरुद्दीन बाबू साहब, उन्होंने एक ऐलान करती क्या को बोले तो एक मामूली ऑटो वाला हाई कोर्ट को जाकर स्टे ले लगा सकती। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, आली जनाब नसीरुद्दीन बाबू साहब अस्सलाम वालेकुम, तुम ना ले लगाने में हमारा सबसे बड़ा हाथ है। तुम ना यहाँ से जो मेयर बना को तुम ना डिस्कनेक्ट करे, तुम ना ले लगो जाको वार्ड को, तुम्हारा जो शांतिनगर के जो इसके मेस्टर की वार्ड को डाले, तुम ना वोट ले लगाने वाले हमें, हर तरीके से फाइट करने वाले हमें, कौन एक व्यापारी गुजरी का, तुम्हें ये गरीब को ढाको बोल दो, इन्हें ऑटो वाला को बोल को। नसीरुद्दीन बाबू साहब यही ऑटो ड्राइवर महाराष्ट्र के अंदर ऑटो के पैसा कमा कर IAS ऑफिसर बनाया, यही गुजरी का व्यापार करते करते मैंने मेरी बेटी को आलिम बनाने की कोशिश की, यही गुजरी का व्यापार करते करते मैंने मेरे बेटे को 16 पर हिस्स किया। आप क्या करें अली जनाब नसीरुद्दीन बाबू साहब, आपके हक में था, अमन को लाने का हक में था, तुम्हें अमन को लेने एक सेट का फैसला करे, तुम्हें ऐसा करो लोगों, तुम्हें सियासतदान तुम्हारी सियासतदान जेब में रखो, तुम्हें अमन के तरफ ले लगो, चलो तुम्हें हर कोई आपका साथ देता है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसका भी हमें भरपूर जवाब देती। सर आखिर जी सर। बात समझाई है, जी सर। मस्जिद दरगाही हो या मस्जिद बागबान हो, जी सर। यहाँ पे बैठे हैं, जी सर। वो ये चाहते हैं कि वो पहला कदम बढ़ाएं, आप तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सर, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ सर, उन्हें एक लेटर लिखो देंगे हम ना, क्या कहो बोले तो हमें जो पट्टी देती उसके ऊपर तुम्हें अप्रूवल करो जो, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद तुम्हें जो चाहते हमें रेटिंग लिखो देने तैयार, उन्हें लिखो देता लेते सर, उन्हें भी अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार। हमारे जो नामा देख के पेश करती वो नाम आपको अल्हम्दुलिल्लाह बोला, हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बोला। लेकिन हमारा मकसद यही है सर, हमें मोहल्ले वाला, आले सुन्नतुल जमात से वाबस्ता रखने वाला, गौसे ख्वाजा को चाहने वाला, मेरे नबी से मोहब्बत करने वाला, अमन व अमान चाहने वाला, मोहल्ले में अमन चाहना, वैसे आदमी रोड पर जाने वाला, फुटपाथ पर व्यापार करने वाला, साइकिल रिपेयरिंग करने वाला, 4 चक्की गाड़ी चलाने वाला, हर चीज का कारोबार करने वाला, अगर हमें चाहे तो उसे सदर भी बना सकते हैं सर। हमने कोई सदर की सदारत की हमने जरूरत नहीं है सर। जी सर। जी सर। द्वारा ये जो वक्फ की जो कमेटी है, जी सर। जो कोई है, जी सर। जो कमेटी है उससे जो आप सभी इत्तेफाक है, सही है क्या है? सर हमने वहां से इतना सर हमने फॉल्ट आया सो, हमने वहां से इतना सर फॉल्ट आया सो, अगर फॉल्ट आता नहीं तो हमने मैसूर के अंदर हमने दहशतगर्दी नहीं बोलते थे सर, हमने। जी सर। के मुताबिक ये बहुत पहले से है? जी पहले से है सर। नहीं सर वैसा नहीं है सर, हमें उनको बोल नहीं सकते सर, उन्हें आ जा कौन से सर, उनको वक्त क्या को मालूम नहीं सर, वक्त किसे बोलती सर, सर एक लाख वक्त किसे बोलती सर, पहले वो बोलो सर, वक्त किसे बोलती सर, वफ यतीमा का अल्लाह का माल, उन्होंने यतीमा उनको अच्छा करने का अवसर देती सर, सर सही गलत सर, हाँ तुम्हें काम दे रही सर, तुम्हें दे रही काम को दे रही सर, मार को खारी सर दे रही काम सर, तुम्हें एक प्रॉपर्टी तुम्हें 30 साल लीज पर दे रही ना सर, ऐसा जोनों को सर। मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ को गुजारिश करता हूँ, तुम्हें 20 जमीर अहमद खान के तुरु से कौन सो उनकी शान में गुस्सा नहीं करना, गुस्ताखी नहीं करना, तुम्हें ये इलेक्शन रोक को दिखाओ, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में तुम्हारे सिर पर ताज पहनाती है, मैं तुम्हें रोक को दिखाओ तुम्हें। जी सर।